हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। उससे बोलता हूँ कोई ना कोई बांग्लादेशी जरूर निकल जाता। सरकार अपना वक्त जाय कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट को परेशान कर रही है, उनका वक्त जाय कर रही है। आज 6-7 महीने से इतनी मैन पावर लगा दी गई है इंक्वायरी के लिए और सबको ये बात समझ रही है, क्या कारपोरेशन के अधिकारी, क्या तहसील के अधिकारी, क्या पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी से लेकर नीचे तक काम करने वाले लोग, सबको समझ रहा है कि वक्त जाय किया जा रहा है। अब मेन फोर्स का इस्तेमाल ऐसी जगह किया जा रहा है जहां से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। उन्हें भी पता है कि जिनको इन्होंने MP बनाया, जिनको इन्होंने MLA बनाया, ये कुछ करने वाले नहीं है। मगर उनको ये नहीं पता था कि जो हार गए वही कमेटी बना के खड़े हो जाएंगे, ये इल्म नहीं था। और यही वजह है कि जिस तरह से वो डराना चाहते थे उस तरह से डर और खौफ नहीं रहा। और ऐसे भी मालेगांव के लोग कभी डर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। मालेगांव शहर के लोग, क्या ख्वातीन क्या मर्द, ये तो वक्ती तकलीफ है। हम भी यही चाह रहे हैं कि SIT की रिपोर्ट तो आ जाए एक बार। मैं तो बोला ना, जूता बाजारी तो किरीट सुमैया की होने वाली है, मगर रिपोर्ट के बाद हम क्या करेंगे वो हम आगे बताएंगे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी यही चाहती है कि रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। जिस तरह से एक ही फर्द को बार बार नोटिस दी जा रही है उसका सिलसिला बंद किया जाए। SIT में जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, आप उनके कागज पत्तर देखिए। मामूली मामूली गलतियों को आप बड़ी सजा की तरफ उनको मत लेकर जाइए। सरकारी वकील अगर स्पेशल आए हैं तो वो सरकारी वकील रहे, सियासी वकील ना बने। उन पे तंबी की जाए। जिन लोगों का जन्म दाखिला रद्द हो गया और उनके एडमिशन के मसले है, उनका जल्द से जल्द जन्म दाखिला बनाया जाए। अभी तक मालेगांव शहर में नया जन्म दाखिला और मुड़ुत जन्म दाखिले का प्रोसेस नहीं शुरू किया जा रहा है, जल्द से जल्द शुरू किया जाए। यही सब मेमोरेंडम देने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। अभी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ से के पंडाल में ही आ जाए। अब धरना आखिरी मरहले में है। हम 6 महीने से देख रहे हैं। अभी एक पुतला था जिसको कुछ लोग लेकर आए और उस पर चप्पल और जूते मारे गए। मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई जरूरत थी यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि 6 महीना SIT को हो गया। आज जो हमारी कई डिमांड में जो एडिशनल कलेक्टर को हम निवेदन देने वाले हैं, उसमें SIT की रिपोर्ट शाये की जाए, अवाम के सामने लाई जाए, ये पहली डिमांड है। और आप यकीन मानो कि SIT की रिपोर्ट आने के बाद सरकार खुद CM देवेंद्र फडणवीस जूता चप्पल नहीं मारे किरीट सुमैया को। जब बोलना आप कि 6 महीने से जो आदमी बांग्लादेशी, रोहिंग्या 3000, 4000 और तफ्तीश के बाद जब एक आदमी भी नहीं मिलेगा तो जूता बाजारी तो उसकी होने ही वाली है, तो अपने क्यों करना। और किरीट सुमैया जो कराई से काहे वो सरकार करेंगी, आमदार का काय कराई छा, इनकी जिम्मेदारी थी। आज हालात ऐसे हो गए कि एक फर्द को 4-4, 5-5 नोटिस आ रही है अलग अलग डिपार्टमेंट से, कभी SIT से, कभी छावनी पुलिस स्टेशन से, कभी कैंप पुलिस स्टेशन से फोन आता है, कभी कारपोरेशन से फोन आता है, कभी प्रभाग ऑफिस से फोन आता है। ऐसी इंक्वायरी जिसके कागज भी पूरे मुकम्मल दुरुस्त है
5-5, 6-6 जगह से इंक्वायरी, फिर उस हिस्से का जो पुलिस स्टेशन है वहां से पुलिस उसके घर आ जाती है। कितने बच्चे हैं उनके पेपर दो, भाई कितने हैं उनके पेपर दो, माँ बाप है तो उनके दो, नहीं है तो डेथ सर्टिफिकेट दो। जहनी तनाव में लोग आ गए हैं, पूरा घर जहनी तनाव में आ गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये बोलना है कि आप एसआईटी में एक इंक्वायरी कर रहे हो, आप सारे कागज पत्र जितने आप डॉक्यूमेंट मांगते हो वो जाकर वहां से देते हैं। उसके बाद अलग अलग हिस्से से उसी आदमी को, उसी औरत को बार बार पेपर मंगवाना, बार बार उसको जहनी तनाव में रखना, ये मुनासिब बात नहीं है। एसआईटी में सबके पेपर लगभग जमा हो गए, अगर किसी पुलिस स्टेशन को लगता है तो वहां से ले ले। सब कुछ दुरुस्त होने के बाद इस तरह की परेशानी में शहरियान को मुब्तला किया जा रहा है। असेंबली हाउस चल रहा है, कुछ लोग ये समझ रहे थे कि असेंबली में वो नहीं बोलेंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा क्या। जब असेंबली या पार्लियामेंट में बोलने वाले लोग जिनको आवाम भेजती है, जब वो वहां अपनी नुमाइंदगी नहीं करते तो फिर आवाम को सड़क पर बैठकर नुमाइंदगी करने का भी हक हासिल है। और हम वही कर रहे हैं कि सड़क पर आए हैं, इससे ज्यादा शिद्दत से एहतजाज करने की तरफ जाएंगे अगर आज हमारा दिया हुआ निवेदन पर अमल नहीं हुआ। और इसी तरीके से सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट, कारपोरेशन, तहसील ऑफिस लोगों को परेशान करती रही तो इससे सख्त एहतजाज की तरफ माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जाएंगी। अगर ऐवान में आवाज नहीं उठ रही है तो सड़क पर आवाज जरूर उठेंगी और पूरे शहर को लेकर सड़क पर आवाज उठेंगी। इसके बाद माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मीटिंग बुलाएंगी, आगे किस तरह से एहतजाज करना है, किस शिद्दत से एहतजाज करना है, उस पर बातचीत की जाएगी। हम आप लोगों को एक बात का यकीन दिलाते हैं कि कानूनी तौर पर सामने ही है कोर्ट, वहां भी हमारी लड़ाई चल रही है। इस हफ्ते में लगभग जो लोग बंद है सारे लोगों का आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कोर्ट का जो भी फैसला होगा हमें पूरी उम्मीद है कि अब बेल हो जाएंगी, क्योंकि जेल में अव्वल दिन जो खातून गिरफ्तार हुई, यहाँ पे उनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनको देखकर हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। जब वो आते हैं हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम वकील को बोलते हैं लेकिन कानून कायदा जिस तरीके से पेचीदा बना दिया गया, मामूली गलतियों को जिस तरीके से पेचीदा बना दिया गया, आज तमाम ही लोग जेल में बंद हैं। पुलिस डिपार्टमेंट भी जो औरतें जेल में बंद है उनके ताल्लुक से नरम रवैया अपनाए। चार्जशीट आपकी फाइल हो चुकी, एसआईटी का वक्त पूरा हो चुका। उन लोगों ने क्या गलती की? क्या नजमा बानो बांग्लादेशी है? क्या सबाना बानो बांग्लादेशी है? अगर नहीं है तो क्यों उनको 6 महीने से जेल में रखा गया है? हर चीज का हिसाब होगा। अगर दबाव में काम किया जाएगा तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। यहां नहीं देना पड़ेगा तो ऊपर देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। मजलूम की आह कभी जाए नहीं होती और ये सब मजलूम है। मालेगांव की तारीख में बहुत वाकये हुए, जुल्म भी हुआ, मगर मालेगांव की ख्वातीन कभी जेल में गई, ऐसे किसी मामले में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है कि मालेगांव की औरतें जेल में बंद है। इसलिए अब सड़क पर आने की जरूरत है। मामूली सी बातें, अभी एक नोटिस किला पुलिस स्टेशन ने एक इंक्वायरी कारपोरेशन को दी कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया तहसील ऑफिस में तो उनके शौहर के नाम से आदेश हुआ।